और तुम फोन उठाने की बात कर रहे हो। मैं घर से नहीं निकल रहा हूं और तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। सुजैन को साफ साफ मना कर दो। बाद में बात करता हूँ। अब इतनी सारी लड़कियां तुम पर मर रही हैं तो खूंटे के साथ क्यों बंधे हो? छोड़ दो ना उसे, खुद भी खुश रहो और उसे भी खुश रहने दो। छोड़ दूं उसे? आपकी बेटे के लिए छोड़ दूं, ताकि उसे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल जाए। ये सोचना छोड़ दो ना कि कौन क्या सोच रहा है। बस ये सोचो कि तुम्हें तो उससे मोहब्बत ही नहीं, फिर साथ रहने का फायदा? हाँ, नहीं है मोहब्बत, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जाके बता दे अपने पॉकेट को। उसे क्या पता, तुम्हारी कोई बात उसे समझ नहीं आएगी। तो जाए उसे बुलाए, उसे मेरी बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी बात, वो क्या है कि वो औरतों की बात बहुत जल्दी समझता है। समझ तो तुम्हें भी एक औरत की बात ही आती थी। अब ये अलग बात है कि वो तुम्हें खामोशी से समझाती थी, लेकिन वो आपकी तरह नहीं थी। वाकई वो तो एक अजीम हस्ती है, जिसने 25 साल तक अपने बेटे जैसे को अपनी आवाज का शर्फ तक नहीं बख्शा। देख लूंगा आपको। समरा, मैंने मना किया था ना, बार बार फोन मत करो। कुछ याद नहीं है उसे, जब याद आएगा बुलाऊंगी। और सुन लो, बार बार फोन मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ। अल्लाह हाफिज। ज़ारून, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, रुक तो सकते थे ना, जवाब ही दे देते। नूर वहां क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, हम नूर के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते ज़ारून। और ये तुम सलमान से क्या कह रहे थे? तुम पागल हो गए हो? मैं भी पागल नहीं हुआ, लेकिन अगर साहिर नूर को नहीं भूल पाया ना, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। उसे तो कुछ याद भी नहीं है ज़ारून। उसे सब कुछ याद है, सब कुछ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे अपने दोस्तों के लिए तो हो सकती है, मगर अपने दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास, कंफर्म करो इस बात को और आके यहाँ सबको बता दो। मेरा दिमाग इस बात को कंफर्म कर चुका है, तो मैं क्यों जाऊं किसी के पास इस कंफर्मेशन के लिए? और ये हकीकत मैं किसी के सामने लेकर नहीं आऊंगा। तो तुम क्या करोगे ज़ारून? ये ड्रामा उसको बहुत महंगा पड़ेगा।
क्या देखने आई हो? बताओ। कुछ नहीं देखने आई। मुझे लगा तुम खुद पे जुल्म करने वाले शख्स का अंजाम देखने आई हो। वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुम्हें हर उस शख्स का अंजाम देखना चाहिए जिसने तुम पे जुल्म किया। नूर, अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं और तुम मेरी मुश्किलों में इजाफा कर रही हो। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ज़ाहिर से मोहब्बत नहीं करती। तुमने उसके साथ मजबूरी में शादी की थी क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारी वजह से अपने ही घर में बेगानों की तरह रह रहा हूं। नूर, फिर तुमने उसे क्यों बताया कि मुझे सब कुछ याद है? तुमने नहीं बताया। फिर उसने अम्मा से क्यों कहा? उसने किनारा अम्मा से कहा कि उसे सब पता है। नूर, अम्मा उसे कभी भी हकीकत के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो तुम्हें तकलीफ दे। नो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं। कैसी मदद? यार भाई, आपको किसी ने बताया नहीं है? जब किसी के कमरे में आते हैं ना तो ऐसे नॉक करते हैं पहले। बाय द वे, ये दरवाजा तो लॉक था। इस घर के तमाम रूम की चाबियां मेरे पास होती। क्यों? तुम्हें तो याद ही नहीं है, और अगर याद होता तो पता होता। इस घर में इंसान और दरवाजे सब मेरी मर्जी से चलते हैं। ऐसे चौंक कर क्या देख रहे हो? तुम्हें तो वाकई याद नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है। ये घर मेरा है। ये भी देख रहे हो? ये मेरी अच्छी है। और इसकी सारी तकलीफें भी मेरी हैं, समझे? क्यों? बाय नूर, बाय। दरवाजा लॉक कर देना प्लीज। तुमने जब मेरे बारे में बातें सुनी थी तो मुझे आकर बताया क्यों नहीं? मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तो हाकिम मामा के रूम में क्या करने गई थी? आपको क्या लगता है क्या कर रही होंगी मैं उनके रूम में इस वक्त? देखो नूर, इस घर में बहुत सारे लोग हाकिम मामा की तमेदारी के लिए हैं। तुम्हें उनके रूम में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे तो सच बता नहीं रही हो, और मैं नहीं चाहूंगा
कि तुम किसी के झूठ में इस्तेमाल हो। कौन से झूठ की बात कर रहे हैं आप? मैं साहिर की बात कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो सब कुछ भूल जाने का बहाना कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है वो सबको। साहिर को वाकई कुछ याद नहीं है। वाकई? तो ठीक है, उसे सब कुछ याद दिला देता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? आप साहिर से कोई बात नहीं करेंगे? ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। तुम बात करोगे उसे? मैं? हाँ तुम। मैं क्या बात करूंगी? तुम उससे कहोगे कि ज़ारून ने तुम पे बहुत जुल्म किया। साहिर बेटा, तुम परेशान मत हो, चलो थोड़ा आराम कर लो चल के। अब उसको खींच कर नहीं जा रहा था, उसका हाथ पकड़ा था उसने। देखो बेटा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। अम्मा मैं बता रहा हूँ, अगर उसने नूर को कुछ कहा ना तो मैं उसे। मेरी बात सुनो, देखो इस तरह गुस्सा मत करो। जब से अस्पताल से आए हो ना, तुमने सही से सो के नहीं देखा। अपनी सेहत की फिक्र करो। मैं यहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखने नहीं आया, मैं नूर की हिफाजत करने के लिए आया। आप जाएं और नूर से ये बात करें जाके। देखो देखो साहिब, गुस्सा मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ मैं नूर को देखती हूँ। तुम परेशान मत हो, अब कोई भी बात दिल पे मत लो बेटा। मैं जा रही हूँ। ये क्या हुआ नूर? ये उसी ने किया ना? जरूर ये ज़ारून ने किया होगा, उसने पिछली बार भी ऐसे ही निशान डाला था। ये उन्होंने नहीं किया। फिर? ये तो मेरी किस्मत की स्याही है जो मुझ पर आ पड़ी। नूर ऐसे नहीं बोलो, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नसीब बदल दूंगा। आप तो हमेशा से ऐसे ही हैं। तो मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नहीं, आप हमेशा से खुद को खुदा समझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैसों से किस्मत बदलते हैं। ऐसे मत कहो नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों नगम, खुदा ने मुझे एक गरीब लेकिन आजाद लड़की बनाया था। आपने तो कीमत चुका के मुझे गुलाम ही बना दिया। नूर तुम बहुत अनमोल हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मैं अनमोल और आपका सब कुछ। मैं तो आज भी वही हूँ, कीड़ों भरी हांडी, खराब तबर्रुक खाने। नूर छोड़ दो वो बात, वो सब गलत फहमी थी। ज़ारून ने गेम खेली है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस बार वैसा ही एक गेम आप खेलें।
पिछली बार गेम में आपने उन्हें गोलियां मारी थी, इस बार उनमें से एक गोली आप मुझे मार देगा, सारा किस्सा ही खत्म। नूर, मुझसे मोहब्बत की थी ना आपने, तो फिर एतबार भी किया होता। नूर, जहाँ प्यार होता है वहीं तो शक होता है, वहीं पे तो खो देने का डर होता है। ये शक, ये खो देने का डर उन्हें नहीं होता। उसे तुमसे प्यार भी तो नहीं है। औरत को सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती साहिर, औरत को इज्जत चाहिए होती है। औरत को भी मर्द से उतनी ही वफा चाहिए होती है जितनी मर्द को औरत से। तो मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई कब की? उस रात जब मैं पुलिस के पास मरने के लिए भेज दी गई थी ना, जब वहां से बच के रात को वापस लौटे तो देखा कि आप और समरा बड़े सुकून से कमरे में सो रहे थे। नूर, मुझे नहीं पता चला कि समरा कब आई कमरे में। मुझे तो बाद में पता चला। आपको तो सब कुछ बाद में ही पता चलता है। नूर, समरा को मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। तो क्या मर्द की जिंदगी में औरत का खुद शामिल हो जाना बेवफाई में शुमार नहीं होता?